हाय वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेशनल इमरजेंसी के बारे में। हमने समझा था नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, कब लगाई जाती है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेट इमरजेंसी के बारे में कि स्टेट इमरजेंसी क्या होती है, कौन इसको लगा सकता है, कब तक लगाई जा सकती है, उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल 356 कहता है इफ प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ स्टेट, अगर प्रेसिडेंट गवर्नर से, स्टेट जिस स्टेट में भी लगाई जा रही है इमरजेंसी, उस स्टेट के गवर्नर से, और अदरवाइज अदरवाइज मतलब सुमोटो, अगर प्रेसिडेंट को खुद से भी लगता है, या तो प्रेसिडेंट को कोई रिपोर्ट रिसीव होती है फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट, या फिर अदरवाइज उनको सुमोटो खुद से लगता है कि that a situation has arise in which government of state, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, कि कैसी सिचुएशन आ गई है कि जो स्टेट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, उसको अब संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। प्रेसिडेंट को या तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर, या फिर अदरवाइज उनको क्या लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। तो आर्टिकल 355 कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन, कि ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, हर राज्य को प्रोटेक्ट करने की, किसके अगेंस्ट, कि एक्सटर्नल अग्रेशन ना हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो, एंड टू इंश्योर, और ये इंश्योर करने की कि जो गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट है, हर राज्य की जो सरकार है, इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी हर राज्य की सरकार है वो इस संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से चल रही हो। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन। 355 ये कहता है। अब जब प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट ने निकाल दिया है तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, और जो ये अप्रूवल है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो वो प्रोक्लेमेशन है उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज अप्रूव करेंगे, 2 महीने के अंदर अंदर करेंगे। जब से प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है उसके 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए, और वो भी सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। अगर हम इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी में दोनों हाउसेज अप्रूव करते थे, लेकिन उसमें 1 महीने का टाइम दिया गया था, और उसमें सिंपल मेजोरिटी की जगह स्पेशल मेजोरिटी थी। ठीक है, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ्स। अब जब प्रोक्लेमेशन दोनों हाउसेस से अप्रूव्ड हो चुका है, अब उसको फर्दर 6-6 महीने करके इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है। बार बार पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेंगी, और वो हर 6 महीने के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल तक ही बढ़ाई जा सकती है। मतलब अब 6-6 महीने करके आपने 3 साल तक इमरजेंसी लगा दी है स्टेट इमरजेंसी, तो अब इससे ज्यादा वो नहीं लगाई जा सकती। इफ अप्रूव्ड बाय राज्यसभा, अब वही वाला क्वेश्चन आता है जैसा हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था कि अगर कोई प्रोक्लेमेशन है वो राज्यसभा ने तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन उस टाइम लोकसभा डिसॉल्व थी, तो अब क्या होगा। तो अगर स्टेट इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अप्रूव्ड बाय राज्यसभा एंड एट दैट टाइम लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड, तो अब जब से नई लोकसभा बनती है उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना होगा लोकसभा को। तो ये था स्टेट इमरजेंसी के अप्रूवल के बारे में। स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल तक लगाई जा सकती है, लेकिन 1 साल के बाद ही ये दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, तभी उसको 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट अलाउज एक्सटेंडिंग ऑफ स्टेट इमरजेंसी बियॉन्ड 1 ईयर ओनली इफ, यानी 44th अमेंडमेंट ने अलाउ किया है कि अगर आपको स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से आगे बढ़ाना है तो ये वाली कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो, या तो उस कंट्री में नेशनल इमरजेंसी इज इन फोर्स अक्रॉस इंडिया और इन एनी पार्ट, इंडिया के किसी भी पार्ट में या फिर पूरी इंडिया में ही नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट इलेक्शंस ऑफ द स्टेट असेंबली कैन नॉट बी हेल्ड ड्यू टू डिफिकल्टीज, या फिर इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाइज करता है कि जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं उनको हेल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या चल रही है, देश में डिफिकल्टीज चल रही हैं। तो इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 44th अमेंडमेंट ने अलाउ कर दिया कि तभी स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं।
नेवर इम्पोज इन तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। अब तक जो स्टेट इमरजेंसी है, इट हैज बीन इम्पोज मोर देन 100 टाइम्स इन इंडिया, बट इट हैव नेवर एवर इम्पोज इन तेलंगाना और छत्तीसगढ़। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेसिडेंट रूल है इट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, यानी जो ये स्टेट इमरजेंसी है इसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। साथ ही अगर आर्टिकल 356 का मिसयूज होता है तो इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो स्टेट इमरजेंसी के क्या इफेक्ट्स होंगे? प्रेसिडेंट शैल अज्यूम द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। अब जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगी। यूनियन शैल परफॉर्म स्टेट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, और जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे अब उनको यूनियन परफॉर्म करेगी, यानी यूनियन गवर्नमेंट परफॉर्म करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं। स्टेट असेंबलीज आर इधर डिसॉल्व। जो स्टेट की असेंबलीज हैं या तो उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और सस्पेंडेड, या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड पावर टू मेक लॉज आर शिफ्टेड टू द पार्लियामेंट। और अब कानून बनाने की जो पावर है इट विल बी शिफ्टेड टू द पार्लियामेंट, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो सारी प्रेसिडेंट के हाथ में जा रही हैं, और यहाँ पे जो स्टेट असेंबलीज की पावर थी लॉज बनाने की वो शिफ्ट हो रही है पार्लियामेंट को। तो ये था स्टेट इमरजेंसी के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया हो स्टेट इमरजेंसी कब लगती है, कौन लगाता है, क्या इफेक्ट्स होते हैं, कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है। और हाँ, साथ में सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, निशु मावी लव विद मी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।